भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को चाकंद के रसलपुर स्थित जिला कार्यालय में काला दिवस मनाया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि 50 साल पहले सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पर रख दिया था। देश को इमरजेंसी में झोंक दिया गया। जो भी कांग्रेस विरोधी नेता थे, उन्हें जेल में ठूस दिया गया। पत्रकारों पर सेंसरशिप लगाई गई। डीएम जब तक अखबार नहीं पढ़ लेते थे, तब तक छपने की इजाजत नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को मीसा के तहत जेल में डाला गया। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देश में जबरन नसबंदी अभियान चलाया। कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए 25 जून को भाजपा हर साल काला दिवस के रूप में याद करती है। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने वाली कांग्रेस की करतूतों को जनता के सामने लाएं। कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुनी, इसे भी बताएं। हर घर जाकर केंद्र व बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताएं। दोनों सरकारें विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनके परिवार ने ही देश में इमरजेंसी थोप दी थी, जिसे याद कर आज भी लाखों लोग सिहर उठते हैं। ये कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्वी विजय कुमार मांझी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। मौके पर क्षितिज मोहन सिंह, अखोरी निरंजन, मुकेश शर्मा, सुधांशु मिश्रा, करुणा सिंह, अमर शेखर, रंजीत सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2025 पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मना रही है, इसीलिए कि आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को इमरजेंसी में झोंक दिया था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक को रौंद दिया था। सारे पॉलिटिकल नेता कांग्रेस छोड़ के सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया था। सभी मीडिया कर्मियों को जेल में डाल दिया था। मीडिया पर सेंसर लगा दिया था। पूरे देश में बिना किसी चुनाव जीते हुए संजय गांधी का नियम चलता था, कानून चलता था। लाखों करोड़ों लोगों को जबरन नसबंदी कर दिया गया और लाखों लोगों को मीसा में बंद किया गया। ऐसी अराजकता इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था। इसीलिए इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करते हुए उन्हें 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का आदेश दिया था। ये 12 जून 1975 की घटना है और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहाल रखा तो इंदिरा जी को लगा अब कुर्सी बचाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है और उन्होंने इमरजेंसी थोप दिया था हिंदुस्तान पर। इसीलिए आज हम काला दिवस सारी चीज़ों की जानकारी दी गई कि काला दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सब आपस में बातचीत की गई। हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे इसकी रचना रची गई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। 1971 के चुनाव में अपार सफलता इंदिरा जी को मिलने के बावजूद भी स्वर्गीय राजनारायण जी ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट में उनके चुनाव को असंवैधानिक और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का एक रिट पिटीशन दिया था, जिसका फैसला 12 जून 1975 को आया था। आनन फानन में इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। उनके पास कोई सहारा नहीं था, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को इमरजेंसी में झोंक दी और इमरजेंसी लगा दी। अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करके रातों रात राष्ट्रपति से साइन कराकर देश में इमरजेंसी लगा दी। आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ खास, जैसे इमरजेंसी लागू हुआ, इनको क्या लगा कि अब क्या करना है कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस जो अभी बाबा भीमराव अंबेडकर के किताबों को लेके घूम रहा है, उनसे पूछना चाहिए कि इसी किताब को रौंद कर, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को रौंद कर, उनकी दादी ने 21 महीने के लिए भारत को इमरजेंसी में झोंक दिया था। उसी कांग्रेस